इजराइल पर हमास के हमले के बाद गाजा से ज्यादा मोसाद को सर्च किया जा रहा है। भले ही मोसाद की इंटेलिजेंस इस बार फेल मानी जा रही है, लेकिन मोसाद का इतिहास बताता है कि ऐसे ही कोई खुफिया एजेंसी मोसाद नहीं हो जाती। 1949 से इजराइल के लिए सुरक्षा कवच का काम करती आई मोसाद अपनी तरह की अकेली एजेंसी है दुनिया में जिसका सामना करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। इजराइल की सड़कों पर हमास ने खून की होली खेली, जिसके बाद से केवल इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर ही नहीं बल्कि सवाल तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA पर भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अमेरिका की इजराइल से दोस्ती पूरी दुनिया जानती है। मोसाद और CIA को संयुक्त अभ्यास करते भी देखा गया है, लेकिन इस बार जब हमास ने इजराइल की पीठ पर आतंक का छुरा घोंपा तो अमेरिका को भी इसकी पहले से भनक नहीं पड़ी। सवाल तो अब यह भी हो रहा है कि क्या ये चूक कहीं जानबूझकर तो नहीं की गई। मोसाद को हमेशा मौत का दूसरा नाम माना जाता रहा है। कहते हैं कि इजराइल अपने किसी दुश्मन को माफ नहीं करता है जिसमें उसका हथियार बनती है मोसाद। मोसाद के जासूस एजेंट दुनिया के किसी भी कोने में अपने दुश्मन को पहचान कर न्यूट्रलाइज करने का दम रखते हैं। इसलिए मोसाद को दुनिया की सबसे खौफनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है, जिसकी पहुंच दुनिया के हर उस कोने में है जहां इजराइल के खिलाफ साजिश रची जा रही हो। मोसाद का इतिहास 74 साल पुराना है। इसका मुख्यालय इजराइल के तेल अवीव में है। मोसाद का असली मतलब है इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस, जिसका काम है हर उस साजिश को, हर उस षड्यंत्र को खत्म कर देना जो इजराइल को नुकसान पहुंचा सकती हो। इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद। 13 दिसंबर 1949 को मोसाद का गठन किया गया। सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेशन से बनी मोसाद PM डेविड बैन गुरैना के कार्यकाल में बनी मोसाद। रियूवैन शिलोह बने मोसाद के पहले डायरेक्टर। एजेंसी का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना, खुफिया जानकारी एकत्र करना और राजनीतिक हत्याओं को अंजाम देना रहा है। इसके जासूस देश के दुश्मन की हर छोटी बड़ी हरकतों पर बारीकी से नजर रखते हैं। कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार जर्मन अफसरों को सबसे ज्यादा डर मोसाद से ही लगता था। माना यह भी जाता है कि सैकड़ों नाजी अफसरों की हत्याएं मोसाद ने ही करवाई थी। मोसाद के बारे में यह बात काफी फेमस है कि मोसाद अपने ऑपरेशंस के लिए न वक्त की दीवार को मानता है न सरहद की दीवार को। मोसाद के बारे में यह बात काफी फेमस है कि मोसाद अपने ऑपरेशंस के लिए न वक्त की दीवार को मानता है न सरहद की दीवार को। मोसाद अपने दुश्मन को न भूलता है और न ही दुश्मन को भूलने देता है। दुनिया में मोसाद के इतिहास के ऑपरेशन इस बात के सबूत रहे हैं। ऑपरेशन अर्जेंटीना। मोसाद ने 1960 में ऑपरेशन अर्जेंटीना को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में एडोल्फ हिटलर के नाजी अफसर एडोल्फ आइकमैन को अपहरण करके इजराइल लाया गया था, जिसके बाद तेल अवीव में आइकमैन के खिलाफ केस चला और उसे सजा सुनाई गई। आइकमैन हिटलर के यहूदी डिपार्टमेंट का हेड था, जिस पर 1933 से 1945 के बीच 40 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारने का आरोप लगा था। इसे मोसाद के सबसे कठिन ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भी इसकी गूंज सुनाई दी थी। ऑपरेशन थंडरबोल्ट। वो तारीख 27 जून 1976 थी जब तेल अवीव से उड़े विमान फ्लाइट नंबर 139 का अपहरण कर उसे युगांडा में उतारा गया। इजराइल में इस खबर ने हड़कंप मचा दिया, लेकिन बिना किसी को एक खरोच आए इजराइल ने पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा में घुसकर ऑपरेशन को मोसाद के जरिए अंजाम दिया और तानाशाह
ईदी अमीन की नाक के नीचे से सभी बंधकों को सुरक्षित निकाल कर ले गए। ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड। ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड का प्रकोप बरसा था 1972 में, और ऐसा बरसा कि 20 साल तक लगातार बरसता ही रहा। 6 सितंबर 1972 के रोज म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन ब्लैक सितंबर ने इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। करीब 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई। इजरायली बंधकों को लेकर चरमपंथी एयरपोर्ट तक पहुंच चुके थे, लेकिन फिर टीवी पर खबर आई कि खिलाड़ियों को छुड़ा लिया गया है। लेकिन इसके बाद इजरायल की मोसाद ने इन हत्याओं का बदला लेने के लिए सीरिया और लेबनान में चरमपंथियों के ठिकानों पर बमबारी की। कुल मिलाकर इसमें 200 आतंकी मारे गए थे। ऑपरेशन ईरान। ईरान और इजरायल दोनों जानी दुश्मन हैं। यही वजह है कि इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को कभी परवान नहीं चढ़ने दिया। करीब 18 महीने के ऑपरेशन के दौरान 1000 जासूसों की मदद से मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रद्द कर दिया था। ऑपरेशन मबूह। मोसाद फिलिस्तीनी संगठन हमास के खिलाफ लगातार सक्रिय रहा है। हमास का एक नेता महमूद अल महूब इजरायल में हुए एक आतंकी हमलों में शामिल रहा था। वो हमास के लिए हथियारों की डील भी करता था। यही वजह है कि मोसाद उसके पीछे पड़ गया। इसकी सूचना मिलते ही मबूह दुबई भाग गया। इसका पता चलते ही मोसाद के एजेंट फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई पहुंच गए। दुबई के एक होटल अल बुस्तान रोताना में 19 जनवरी 2010 को मबूह को मार गिराया गया। मोसाद ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी और मेडिकल में पता चला कि मबूह की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई थी। दुबई पुलिस की जांच में काफी वक्त बाद यह पता चला कि इसे मोसाद ने अंजाम दिया था। टीम न्यूज़ नेशन।